देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन r bar is equal to along a line with DRS 3 minus 1 comma 0 is 13 root 10, then alpha square plus beta square is equal to, मतलब हमें P पॉइंट निकालना है, उसमें जो वेरिएबल अल्फा कॉमा बीटा, फिर बीटा P भी कंडीशन निकालिए, बीटा निगेटिव चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक P पॉइंट जो दिया है 43 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस दिया है। ये जो लाइन दी है आर बार इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप दिया है। तो पहले हम इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट क्यू कंसिडर करेंगे, जो कि होगा 2 म्यू प्लस 4 जे कैप नहीं है, मतलब ये 0 रहेगा, और 3 म्यू माइनस 1, ये क्यू पॉइंट कंसिडर किया। पी क्यू जो लाइन है उसके अलोंग डायरेक्शन रेशियोज भी हमको दिए 3 माइनस 1 कॉमा 0। तो हम पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा देखो, 2 म्यू प्लस 4 माइनस 43, 0 माइनस अल्फा, 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा, दैट इज 2 म्यू माइनस 39 माइनस अल्फा, 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा। ओके, और उसके अलोंग जो डीआरएस दिए है वो पी क्यू डीआरएस को प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे अभी आगे देखो, 2 म्यू माइनस 39 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा अपॉन 0 इज इक्वल टू के कंसिडर करेंगे, जो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी वो के रहेगी। तो अभी कंपैरिजन के बाद 2 म्यू इज इक्वल टू 3k प्लस 39 होगा, अल्फा इज इक्वल टू के रहेगा, और 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, आगे हम जो डिस्टेंस दिया है पी क्यू का 13 रूट 10, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या देखा, देखो क्या होगा, 43 माइनस 2 म्यू माइनस 4, ऐसे करो, नहीं तो आप 2 म्यू प्लस 4 माइनस 43 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस अल्फा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 13 रूट 10। आगे देखो अभी 2 म्यू माइनस 39 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 13 रूट 10 रहेगा। अभी इधर से वैल्यू क्या मिलेगी देखो, अगर हम 39 इधर लेंगे तो 2 म्यू माइनस 39, मतलब हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो 3k मिलेगी। तो वो वैल्यू पुट करो, 3k का स्क्वायर प्लस अल्फा तो इन टर्म्स ऑफ के स्क्वायर ही है, और 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 13 रूट 10। आगे का सिंप्लीफिकेशन देखो, 9 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 13 रूट 10, ये रूट 10 के स्क्वायर होगा, 13 रूट 10 कट होगा, मॉड्यूलस ऑफ के इज इक्वल टू 13, मतलब के की वैल्यू हमें 2 मिली है, जो कि है प्लस माइनस 13। वो के की वैल्यू जब हम ये जो 2 म्यू अल्फा और ये जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें पुट करने के बाद देखो, फॉर के इज इक्वल टू 13, 2 म्यू इज इक्वल टू 3k मतलब 39 प्लस 39 रहेगा, 2 म्यू इज इक्वल टू 78, मतलब म्यू इज इक्वल टू 13 होगा। म्यू की वैल्यू 13 अगर इस वैल्यू में पुट की तो 39 माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 38 रहेगा। बट हमें बीटा जो है वो निगेटिव चाहिए, मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते,
मतलब k इज इक्वल टू 13 जो लिया है वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर क्या लेंगे अभी, k इज इक्वल टू -13। तो वैल्यू हम रखेंगे k इज इक्वल टू -13। k की वैल्यू -13 रखने के बाद हमें म्यू क्या मिलता है, देखो 2 म्यू इज इक्वल टू 3k मतलब 3 इंटू -13 प्लस 39। 2 म्यू इज इक्वल टू -39 प्लस 39 मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और जो एक इक्वेशन दिया है हमें 3 म्यू माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, म्यू की वैल्यू 0 रखने के बाद 0 माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगी वैल्यू -1, ये जो है लेस देन 0 है। अभी और हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा जो है वैल्यू वो अल्फा इज इक्वल टू के है, और के हमें जो लिया है वैल्यू -13 है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -13 मिली। और हमें जो पूछा है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा का स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर प्लस बीटा वैल्यू है -1 का स्क्वायर, ये 169 प्लस 1 दैट इज 170 आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर में अभी ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आंसर इसका आएगा 170।